रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स है। क्लास 11 का फ्लूइड डायनेमिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी है। So what is terminal velocity? The maximum constant velocity at which the weight of a body become equal to the drag force. इसमें हम पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी में वेट जो बॉडी का वेट है जो टुवर्ड अप होता है डाउनवर्ड होता है वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है। तो जब वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है तो हमारे पास नेट फोर्स जो है F net is equal to 0। और जैसा कि डेफिनेशन से जाहिर है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द बॉडी इज बिकम इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। तो हम अब इसे थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं कि F d drag force is equal to weight of the body। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्रैग फोर्स प्रूव किया था कि हमारे पास ड्रैग फोर्स बराबर है 6 पाई ईटा आर वी टी। हमारे पास ड्रैग फोर्स हमने स्टोक्स में पढ़ा था, हमने प्रूव किया था कि ड्रैग फोर्स हमारे पास बराबर है 6 पाई ईटा आर वी टी। और ये तो आप सबको पता है कि वेट बराबर है mg के। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने डेंसिटी में पढ़ा था कि हमारे पास डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम मास को इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है रो वी। तो हम यहाँ पर m की जगह रो वी पुट करते हैं तो आ जाता है 6 पाई ईटा आर पी टी इज इक्वल टू m की जगह हम मास की जगह रो वी और जी की जगह। यहाँ तक बहुत आसान है, आप सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 6 पाई ईटा आर पी टी और हमारे पास रो अपनी जगह। और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास बराबर है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी को यहाँ हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम 4/3 पाई आर स्क्वायर v की जगह लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर और g अपनी जगह। नेक्स्ट स्टेप में हम e और 6 के साथ कैंसिल हो जाता है तो यहाँ 3 आ जाता है पाई अपनी जगह ईटा अपनी जगह और वेलोसिटी अपनी जगह v। यहाँ पर रो अपनी जगह 2/3 पाई आर स्क्वायर और g अपनी जगह। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, एक आर यहाँ पर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ एक आर कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 ईटा वी टी इज इक्वल टू 2/3 हम ले लेते हैं 3/3 रो और आर यहाँ एक रह जाता है क्या इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं तो आर और जी अपनी जगह। अब हम 3 को तो यहाँ पर हम वीडी जो है वो अपनी जगह और 3 ईटा को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 2 रो आर जी अपनी जगह और यहाँ पर 3 अपनी जगह। और जब ये हम इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 ईटा। ये मल्टीप्लिकेशन में तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो जाता है 2 रो आर जी बाय 3 3 9 ईटा। This is the mathematical form of terminal velocity. It's very easy topic. Read it again, you will understand inshallah.